इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव के ताजा नतीजे एक एक करके होने लगे हैं जारी। वोटों की गिनती लगातार जारी है। इस बार के चुनाव में बिना वीवीपैट के ईवीएम मशीन इस्तेमाल की गई थी। जानेंगे आगे खबर को विस्तार से। दोस्तों बात होगी विधानसभा में जोरदार तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए हैं। मार तोड़ की भी नौबत आई। जी हां दोस्तों, हाथापाई तक हो गई है। एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक इसी प्रकार की पहुंचाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, सही सही जानकारी आप तक पहुंचेगी। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि सभी चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए निष्पक्ष मतदान होना चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे होने लगे हैं जारी। वोटों की गिनती लगातार जारी है। जी हां दोस्तों, हरियाणा में कौन बनेगा छोटी सरकार का सरताज। यहां पर निकाय चुनाव के नतीजे आज हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हरियाणा में बताते चलें कि 8 नगर निगमों में मेयर और वार्ड सदस्यों के चुनाव हुए थे। इसके नतीजे आज आने लगे हैं। अंबाला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर पद के उपचुनाव भी हुए थे। 32 नगर निकायों के नतीजे भी आज ही आएंगे। पहले 10 में से 6 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा था, 2 पर कांग्रेस और 1 पर हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर थी। लेकिन इस बार यहां पर आंकड़ा ये बदल सकता है। बीजेपी की सीटें घट सकती हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी कमबैक करेगी हरियाणा के निकाय चुनाव में। दोस्तों जानकारी के लिए बताते चले, वोटों की गिनती लगातार जारी है यहां पर, और कई जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है तो कई जगहों पर कांग्रेस भी कड़ा मुकाबला दे रही है और आगे चलती हुई नजर आ रही है। बताते चले यहां पर जो ताजा आंकड़ा आया है उसमें से 10 में से यहां पर 4 नगर निगमों में बीजेपी मात्र आगे चल रही है, जबकि 4 में ही यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है और 2 में अन्य। कुल मिलाकर के कहा जाए दोस्तों यहां पर तो मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है और वहीं जल्द ही यहां पर फाइनल आंकड़ा भी सामने निकल के आएगा। हम आप तक वो आंकड़ा भी पहुंचाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों की जानकारी के लिए बताते चले, इस चुनाव में वैसे तो सभी चुनावों में ईवीएम के साथ में वीवीपैट का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि यहां पर जो मतदाता होता है वो ये जान सके कि उसका वोट किस पार्टी को गया है, किस उम्मीदवार को गया है। लेकिन हरियाणा के निकाय चुनाव में पुरानी तरीके की ईवीएम इस्तेमाल की गई, जिससे मतदाताओं को ये ही नहीं पता चला कि उनका वोट किस पार्टी को गया है, यानी कि ईवीएम में वीवीपैट इस्तेमाल नहीं की गई हरियाणा के निकाय चुनाव में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों में हाथापाई। कॉलर खींचने के बाद बढ़ा विवाद। बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस के विधायकों पर किया हमला। उड़ीसा में भाजपा विधायक जय नारायण मिश्र के विवादित बयान को लेकर के उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उड़ीसा के इतिहास में पहली बार किसी प्रसंग को लेकर के शासक एवं विरोधी दल के विधायकों के बीच में हाथापाई होने की घटना सामने निकल के आई है। दोस्तों बताते चले, यहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में विधानसभा के अंदर ऐसी घटनाएं अक्सर आए दिन देखने को मिलती रहती हैं, परंतु पहली बार उड़ीसा विधानसभा में इस तरह की स्थिति देखने को मिली। दोस्तों बताते चलें, खबर के अनुसार यहां पर दोस्तों जो ताजा बात सामने निकल के आ रही है उसके अनुसार उड़ीसा विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। दरअसल कांग्रेस के विधायक राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे थे, लेकिन उसी बीच भाजपा विधायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया और दोनों पार्टियों के बीच में झड़प देखने को मिली है। बताते चलें कि ओडिशा में कांग्रेस पार्टी के मात्र 14 विधायक हैं और उसके बावजूद भाजपा को इस स्तर पर उतरना पड़ रहा है कि पूरी बीजेपी जो बहुमत की सरकार है वो यहां पर कांग्रेस के विधायकों पर हमला कर रही है। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, बीजेपी के सांसद संबित पात्रा को मांगनी पड़ गई है राहुल गांधी से। भरी संसद में माफी हुई जमकर के फजीयत। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर ऐसा क्या कुछ कहा कि संसद में मांगनी पड़ी है माफी, हुआ जमकर के हंगामा। बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर
कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर के विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। इस वजह से थोड़ी देर के लिए सदन की कार्रवाई बाधित हुई। हालांकि बाद में संबित पात्रा ने कांग्रेस के नेता के बारे में बोले गए अपने शब्द वापस ले लिए। पात्रा ने सदन में राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी की जिसके कारण उनको माफी तक मांगनी पड़ गई है। बाद में संसद की कार्रवाई से उस शब्द को निकाल लिया गया। इसके कारण उस टिप्पणी को नहीं दिखाया जा सकता। मगर इससे आप लोगों को बताते चले बीजेपी की जबरदस्त फजीयत तो हो ही गई है। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है, जहां पर संबित पात्रा जो लगातार विवादित बयान और ऊटपटांग बातें कहते रहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के यहाँ पर विवादित टिप्पणी की जिसके बाद संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इसके साथ ही दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से खबर सामने निकल के आ रही है। चुनाव आयोग पूरी तरह से बैकफुट पर अब देता फिर रहा है, सफाई बुला लिया है कई पार्टियों को। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखा है पत्र। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें चुनाव प्रक्रिया में सुधार पर बातचीत के लिए किया गया है आमंत्रित। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों के बीच चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से चुनावी पंजीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए 30 अप्रैल तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को अलग अलग लिखे पत्र में पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ परस्पर सुविधाजनक समय पर बातचीत करने का सुझाव दिया है, ताकि यहां पर गड़बड़ी को रोका जा सके। जो भी सुझाव हैं वो दिए जाए पार्टियों की तरफ से। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों। बताते चले हाल ही में फर्जी वोटिंग का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। फर्जी वोटर जोड़े जाते हैं विधानसभा के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और उसके बाद में यहाँ पर बीजेपी खेल करती है और फिर बीजेपी राज्य में आसानी से जीत जाती है। पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी ने रंगे हाथों पकड़ा, उससे पहले महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने रंगे हाथों बीजेपी को पकड़ा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ और पूरी तरह से मोर्चा खोला। संसद में भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी विधायकों को मार्शलों ने विधानसभा से उठा करके बाहर फेंका। जी हां दोस्तों, बताते चले पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के एक विधायक का माइक बंद करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के विरोध में विपक्षी दल ने जमकर के हंगामा किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने बीजेपी विधायक दीपक बर्मन को से सत्र के लिए निलंबित कर दिया और मार्शल को बीजेपी के दो अन्य विधायक शंकर घोष और मनोज उरांव को सदन से बाहर भेजने का निर्देश दिया। दोस्तों बताते चले बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वे ऐसी हरकतें विधानसभा के अंदर करते हैं जो कि पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हैं। और यहां पर देख सकते हैं कि अब स्पीकर का डंडा चलना शुरू हो चुका है। हंगामा लगातार यहां पर किया जा रहा था बीजेपी के विधायकों की तरफ से, जिसके बाद में स्पीकर यहां पर जबरदस्त तरीके से भड़के और कहा कि जिसको भी विधानसभा के अंदर रहना है पूरी तरह से मर्यादा में रहना पड़ेगा। ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आई है दोस्तों। जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विवादित बयान। तमिलनाडु के लोगों को कहा अनसिविलाइज्ड। खड़गे ने मांगा तुरंत इस्तीफा। मोदी सरकार ने किया तमिलनाडु के लोगों का अपमान, कांग्रेस पार्टी हुई हमलावर। कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार माफी मांगे, मंत्री इस्तीफा दे। मोदी सरकार खुलेआम तमिलनाडु के लोगों का अपमान कर रही है, ये खड़गे ने आरोप लगाया। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे हमलावर नजर आए। इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों, हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।